से जानकारी देने के लिए। अब आइए आपको प्रयागराज से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर डेंगू मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाने का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्लोबल हॉस्पिटल को इसके बाद सीज कर दिया है। मरीज के इलाज में लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएमओ के नेतृत्व में हॉस्पिटल को सील किया गया। 3 दिन पहले भर्ती डेंगू मरीज की मौत हुई है, तो प्लेटलेट्स इसकी डाउन थी। इसके बाद इसको मौसमी का जूस ही चढ़ा दिया गया, जिसके चलते इस मरीज की जान चली गई। ग्लोबल हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है और पूरे अस्पताल को सील कर दिया है। सीएमओ के नेतृत्व में हॉस्पिटल को सील किया गया है। आपको बताएं कि 3 दिन पहले ही डेंगू मरीज यहां पर भर्ती हुआ था और डेंगू मरीज को मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। और जिस तरह से इसका सैंपल भी इकट्ठा किया गया और पाया गया कि इसमें तो मौसमी का जूस अंदर भरा हुआ था, तो इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल के कर्मचारियों ने कर दी, जिसका कोई जवाब अब अस्पताल के अधिकारियों से देते नहीं बन रहा है। और 3 दिन पहले ही डेंगू मरीज को भर्ती किया गया था, उसकी प्लेटलेट्स डाउन थी और प्लेटलेट्स उठाने के नाम पर इसके खून में सीधे मौसमी का जूस ही घोल दिया गया, जिसके चलते मरीज की हालत बहुत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। सीएमओ इसके बाद पहुंचे अस्पताल को, इन्होंने अपने नेतृत्व में तुरंत सील कराया है और आगे भी कठोर कार्रवाई की संसूचित करने की बात कही है सीएमओ ने। तो लगातार प्रयागराज का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ पीयूष पांडे यहां पर जुड़े हुए हैं। तो पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, कितने दिन पहले ये मरीज यहां पर भर्ती हुआ था और इलाज के नाम पर इसके साथ क्या किया गया? जी देखिए आलोक, ये जो मरीज हैं ये डेंगू से संक्रमित थे और 17 अक्टूबर को इनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। और इनके घर वालों ने आरोप लगाया है कि 19 अक्टूबर को नकली प्लेटलेट चढ़ने के बाद इनकी मौत हो गई, जिसमें यह इल्जाम लगाया है घर वालों ने कि जो प्लेटलेट चढ़ाई गई हैं वो प्लेटलेट नहीं थी, वो मौसमी के जूस की तरह कुछ पदार्थ लग रहा था। जी बिल्कुल। और क्या बिल्कुल, और जब फिर इसकी जांच की गई तो क्या वास्तव में उस सैंपल में मौसमी का जूस ही पाया गया? जी देखिए, जो जांच हुई उसमें अभी रिपोर्ट तो नहीं आई है। उसकी जांच को फॉरेंसिक लैब और ये जगह भेजा गया है उसको टेस्ट करने के लिए, परंतु ये कंफर्म कर दिया गया है सीएमओ की तरफ से कि वह प्लेटलेट तो नहीं थी जो चढ़ाई गई है, जिसको लेकर सीएमओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है और जांच इस पे बैठा दी है, कमेटी बनाई है, जो कमेटी पूरा इस पर जांच कर रही है कि ये प्लेटलेट कहाँ से आई, किससे खरीदी गई। इवन यहाँ के एसएसपी ने एसटीएस को भी एक्टिव किया है और जो इस तरह का लोग कार्य कर रहे हैं, जो प्लेटलेट के नाम पे गलत काम करते हैं, उनको लेकर भी लगातार दबिश दी जा रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी अब जांच का कुल मिलाकर विषय होना चाहिए कि आखिर ये कौन सा ऐसा गैंग है जो इस तरह की सप्लाई कर रहा है, क्योंकि बिना सप्लाई किए तो इस तरह की चीज आ नहीं सकती है अस्पताल के अंदर। जी आलोक, देखिए क्या होता है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल होते हैं, जब वहाँ डेंगू के मरीज भर्ती होते हैं तो प्लेटलेट की बहुत कमी होती है, तो वह अस्पताल बोलता है कि आप जाकर सरकारी अस्पताल या ब्लड बैंक से प्लेटलेट लेके आइए। ये लोग प्लेटलेट के लिए जब ब्लड बैंक जाते हैं तो वहाँ दलाल होते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं जो पैसे का डिमांड करते हैं और पैसा मोटी रकम लेके 5,000 से 10,000 रुपए तक प्लेटलेट से यहाँ लिए जा रहे हैं। पैसा लेकर उनको प्लेटलेट दे देते हैं। प्लेटलेट में बाकायदा मोहर लगी होती है, सरकारी अस्पताल का नाम लिखा होता है, ब्लड बैंक का नाम लिखा होता है और वो प्लेटलेट लाकर इन्हें नर्सिंग होम में दे दिया जाता है। नर्सिंग होम वाले उसको लेकर उसको तुरंत मरीज को चढ़ा देते हैं। अब यहाँ कोई जांच तो वहाँ होती नहीं है नर्सिंग होम में कि जो प्लेटलेट आई है वो सही है या गलत है, क्योंकि सरकारी मोहर लगी रहती है, ब्लड बैंक का नाम लिखा रहता है, इसलिए सीधे ही जो भी अस्पताल है प्राइवेट वो उसको चढ़ा दिए हैं। यही गलती इस अस्पताल में भी हुई, जब प्लेटलेट आई तो उसकी जांच नहीं हुई या देखा नहीं गया और सीधे मरीज को चढ़ा दिया गया, जिससे कि मरीज की मृत्यु हो गई।
मतलब इसमें दो तीन बड़ी बड़ी इसमें खामियां सामने आ रही हैं कि पहली तो ये कि कोई जांच नहीं करता है कि प्लेटलेट्स ओरिजिनल हैं या नहीं। दूसरा, इसके लिए जो चार्ज लिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि किसी से 5,000 तो किसी से 10,000 तक वसूला जाता है। और तीसरा ये कि सीधे जो तीमारदार हैं उनके हाथ में ये सैंपल सौंप दिया जाता है कि जाइए आप ले जाइए, जबकि किसी बहुत ही चिकित्सकीय अनुभव रखने वाले के हाथ से ही इसको भेजा जाना चाहिए। तो ये तमाम लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं। जी आलोक, निश्चित ही ये सब लापरवाही है। जिस तरह मरीज परेशान होता है उसमें यह अरेंजमेंट करना है कि आप खुद जाके प्लेटलेट का अरेंजमेंट करिए और लेकर आइए। अब वो मरीज के जो तीमारदार होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, वो ब्लड बैंक की चक्कर लगाते हैं। इस समय यहाँ डेंगू के मरीज इतने बढ़ चुके हैं कि प्लेटलेट की काफी कमी है और मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग अपने मरीज के लिए पैसा जो भी मांगा जाता है वहाँ दलालों के द्वारा, वो पैसा देने को मजबूर होते हैं, लेकिन पैसा देने के बाद भी उनको सही प्लेटलेट नहीं मिल रही है। यह एक बड़ा दुख का विषय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।